हेलो फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मर कितने टाइप्स के होते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। नॉर्मली कभी हमसे पूछा जाता है ट्रांसफॉर्मर कितने टाइप्स के होते हैं तो हम कहते हैं स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, बट ऐसा नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मर कई डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और इन सभी टाइप्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में सीखने वाले हैं, तो आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम सीख लेते हैं ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। नॉर्मली यदि ट्रांसफॉर्मर को समझा जाए तो ये एक पैसिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वन सर्किट टू अनदर सर्किट ट्रांसफर करने के लिए यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वन पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं और यह जो ट्रांसफॉर्मर होता है उस सप्लाई की उस फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं होने देता है। तो हम ट्रांसफॉर्मर का मेनली यूज़ क्यों करते हैं, तो जो ट्रांसफॉर्मर होता है उससे हम हमारी जो सप्लाई है उसका वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं और वोल्टेज को कम भी कर सकते हैं। जहाँ पर हमें वोल्टेज को बढ़ाना होता है वहाँ पर हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज़ करते हैं और जहाँ पे वोल्टेज को हमें कम करना होता है वहाँ पर हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज़ करते हैं। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप हम सीख लेते हैं ट्रांसफॉर्मर कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले यदि फंक्शन के बेसिस पे देखा जाए तो ट्रांसफॉर्मर हमारे टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्टली होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में क्या होते हैं, कम होते हैं और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में ज़्यादा होते हैं। दैट मीन्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में ज़्यादा है तो यहाँ पर हम यदि लो वोल्टेज देते हैं तो यहाँ पर हमें हाई वोल्टेज मिलता है। फॉर एग्जांपल हम देखें तो यदि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में कम है और यहाँ पर यदि हमने 100 वोल्ट दिए तो यहाँ पे हमें 400 वोल्ट मिल रहा है। फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमें वोल्टेज बढ़कर मिल रहा है, इसीलिए इसे हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे पावर फिक्स्ड है, 1000 वाट का हमारा ट्रांसफॉर्मर है तो पावर फिक्स्ड होने के कारण जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 एम्पियर से कितना होगा 2.5 एम्पियर। वही यदि हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के बारे में देखें तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है, प्राइमरी में ज़्यादा होते हैं और सेकेंडरी में कम होते हैं। सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होने के कारण क्या होता है, इससे हम वोल्टेज को डाउन कर सकते हैं, इसीलिए बेसिकली इसे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है। क्योंकि इससे हम जो हमारी सप्लाई का वोल्टेज है इसे डाउन कर सकते हैं। देखिए अब वोल्टेज यदि बेसिकली हमारा डाउन होगा, देखिए 1000 वोल्ट से 200 वोल्ट हुआ तो क्या होगा, करंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि पावर फिक्स्ड है। ये हम फॉर एग्जांपल समझ रहे हैं। और जो बेसिकली देखा जाए तो जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है इसे हम पावर ट्रांसफॉर्मर में यूज़ किया जाता है, या बेसिकली जो पावर ट्रांसफॉर्मर होता है वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है। वही यदि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। चलिए यदि हम आगे और डिस्कस करें तो सर्विस के बेसिस पे देखा जाए तो जो हमारे ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, जैसे कि पावर ट्रांसफॉर्मर होता है और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है। तो जो पावर ट्रांसफॉर्मर होता है बेसिकली जनरेटिंग स्टेशन में यूज़ किया जाता है और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है उससे हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कंज्यूमर के यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। जहाँ पे भी वोल्टेज रेंज 33 kV 66 kV या इससे ज़्यादा की जो रेंज होती है, नॉर्मली 33 kV से ऊपर की जो रेंज होती है वहाँ पर पावर ट्रांसफॉर्मर का यूज़ किया जाता है। और जहाँ पे भी 33 kV से नीचे की लाइन जो होती है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर का यूज़ किया जाता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है वो 33 kV के 11 kV 6.6 kV और इस तरह हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के कारण ही आती है। और यदि हम पावर ट्रांसफॉर्मर को देखें तो ये स्टेप अप भी हो सकते हैं और स्टेप डाउन भी हो सकते हैं, ये उनकी बेसिकली एप्लीकेशंस पे डिपेंड करता है। वही जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है वह हमेशा ही स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। यदि इसकी कॉस्ट देखें तो कॉस्ट इसकी क्या होती है, पावर ट्रांसफॉर्मर की काफ़ी हाई होती है और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की कॉस्ट काफ़ी लो होती है। यदि कनेक्शन की बात की जाए तो इसमें से 3 वायर जाते हैं और 3 वायर हमें मिलते हैं क्योंकि इसे हमें कंज्यूमर को नहीं देना है, इसमें न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसमें डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में देखा जाए तो डेल्टा टू स्टार कनेक्शन होता है क्योंकि इसमें हमें सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है और न्यूट्रल की ज़रूरत होती है, इसलिए इसका कनेक्शन डेल्टा टू स्टार होता है। यदि मेजरमेंट के बेसिस पे देखा जाए तो हमारे ट्रांसफॉर्मर फिर टू टाइप्स के होते हैं जिसे हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली जहाँ पे भी हमें हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट को मेज़र करना होता है वहाँ पर हमें इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करना होता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर में यदि हम समझे तो हमारे पास 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर होते हैं। पहला होता है करंट ट्रांसफॉर्मर और दूसरा होता है पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। यदि हम करंट ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो इन्हें हम थोड़ा डिटेल में सीख लेते हैं।
यदि करंट ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होता है, और जहाँ पे भी हाई अमाउंट ऑफ करंट को मेज़र करना होता है वहाँ पर हम करंट ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। क्या होता है, सपोज हमारी कोई ट्रांसमिशन लाइन है या जहाँ पे काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, वहाँ पे हम डायरेक्ट एम्प मीटर से या बेसिकली देखा जाए तो क्लैंप मीटर से डायरेक्ट करंट मेज़र नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सीटी को कनेक्ट कर देते हैं। इस सीटी को कनेक्ट करने से क्या होता है, वो हाई अमाउंट ऑफ करंट को हम आसानी से मेज़र कर सकते हैं। वहीं यदि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो जहाँ पर भी हमें हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज को मेज़र करना होता है वहाँ पर हम पोटेंशियल बेसिकली देखा जाए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। इसमें बेसिकली देखा जाए तो क्या होता है, जैसा कि हमारा सब स्टेशन या जनरेटिंग स्टेशन पे काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज आता है, उतना मल्टीमीटर से मेज़र नहीं कर सकते, तो हम वहाँ पे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर देते हैं और उस हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज को लो करके हम मेज़र कर लेते हैं। इसमें बेसिकली रेशियो होता है, इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाया है। यदि आप CT/PT के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। बेसिकली जो CT होता है, ये करंट ट्रांसफार्मर होता है, इसे हम एम्प मीटर और KWH मीटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम रीडिंग भी ले सकते हैं कितनी यूनिट बनी है और कितने एम्पेयर आया है यह भी पता कर सकते हैं। बेसिकली जो सब स्टेशन होता है वहाँ पर हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, और जो करंट ट्रांसफार्मर होता है उसे हम हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। जिस भी फेज़ का हमें करंट लेना होता है उसे हम CT के अंदर से गुजार देते हैं और हमें उसका करंट मिल जाता है। बेसिकली CT जो होती है उसे हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं करंट मेजरमेंट के लिए। वहीं यदि PT को हम देखें तो इसे हमेशा हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जहाँ पे भी हमें सपोज यहाँ पे कोई 3 फेज लाइन जा रही है तो हम क्या करेंगे, इसका एक वायर उस फेज पर कनेक्ट करेंगे और दूसरा वायर ग्राउंड कर देंगे, फिर एक वायर एक फेज पर कनेक्ट करेंगे, फिर हम एक वायर को ग्राउंड कर देंगे। नॉर्मली इसके कनेक्शन के ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। यदि इसके रेशियो की बात की जाए तो ये /5 में भी आता है और 1/1 में भी आता है। दैट मीन्स 100/5 भी मिल जाएगा, 200/5 भी मिल जाएगा, 1000/5 भी मिल जाएगा और 100/1 भी मिल जाएगा, 200/1 भी हमें मिल जाएगा। दैट मीन्स इसका जो रेशियो होता है वो 1/1 होता है। यदि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो इसका जो रेशियो होता है 110 होता है। दैट मीन्स 11 kV की लाइन है तो 11,000/110, 33 kV की लाइन है तो 33,000/110, इस तरह के रेशियो में हमें यह मिलता है। यदि कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे बात की जाए तो हमारे पास 2 तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, शेल टाइप ट्रांसफार्मर एंड कोर टाइप ट्रांसफार्मर। यहाँ पे यदि हम इसे समझे कि शेल टाइप और कोर टाइप क्या होता है, थोड़ा हम समझ लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जिसकी होती है इसे हम योक कहते हैं, बेसिकली इसे योक कहा जाता है। और यहाँ पे हम यदि देखें तो बीच में इसके क्या होता है, नॉर्मली ये लिम्स कहा जाता है, ये जो होते हैं इन्हें हम लिम्स कहते हैं। और बीच में स्ट्रिप होती है, यहाँ पे स्ट्रिप होती है। जो शेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो वाइंडिंग की जाती है ओनली सेंटर वाली जो बेसिकली लिम्स होती है, ओनली सेंटर वाली लिम्स पे इसकी वाइंडिंग की गई होती है। वही यदि हम कोर ट्रांसफार्मर के बारे में देखें तो इसमें सभी लिम्स के ऊपर वाइंडिंग की जाती है। देखिए इस लिम्स पे भी की है, इस लिम्स के ऊपर भी इसमें वाइंडिंग की गई है। और लिम्स बनाने के लिए जो स्ट्रिप यूज़ की जाती है वो शेल टाइप के लिए E एंड I शेप में यूज़ की जाती है। देखिए E एंड I शेप में स्ट्रिप्स का यूज़ किया जाता है। यदि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में देखा जाए तो इसमें L, U एंड I टाइप की स्ट्रिप्स का यूज़ किया जाता है। इन द बेसिकली देखा जाए तो जो हमेशा वाइंडिंग होती है वो सेंटर लिम्स पे होती है, इसमें सभी लिम्स के ऊपर वाइंडिंग की गई होती है। ये जो शेल टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं वो लो वोल्टेज के लिए यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पर भी कम वोल्टेज की ज़रूरत होती है। कंट्रोलिंग के जो ट्रांसफार्मर बनते हैं वो शेल टाइप ट्रांसफार्मर बनते हैं। जहाँ पर भी हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या पावर ट्रांसफार्मर होता है उसमें कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है। इसमें यदि हम मेंटेनेंस देखें तो चूंकि इसमें हमने सिर्फ सेंटर वाले लिम्स में वाइंडिंग की है, इसलिए इसका जो मेंटेनेंस होता है काफ़ी क्रिटिकल होता है। और कोर टाइप ट्रांसफार्मर का देखें तो उसमें मेंटेनेंस काफ़ी दिक्कत आसानी से हो सकता है एज कम्पेयर टू शेल टाइप ट्रांसफार्मर। अब अगली बात आती है, यदि सप्लाई के बेसिस पर देखा जाए तो ट्रांसफार्मर सिंगल फेस के भी होते हैं और 3 फेस के भी होते हैं। ये काफ़ी सिंपल डिफरेंस है, आप आसानी से समझ सकते हैं। इसमें देखा जाए तो ओनली 2 वायर होते हैं, एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। वही यदि 3 फेज ट्रांसफार्मर से देखा जाए तो हमें 4 वायर मिलते हैं, जिसमें 3 फेज होते हैं और एक न्यूट्रल वायर होता है। जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है उसका वोल्टेज 200 वोल्ट होता है, जबकि जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है उसका वोल्टेज 400 वोल्ट होता है। इसे हम घरों के सप्लाई के लिए यूज़ करते हैं या कंट्रोलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को। वही यदि 3 फेज ट्रांसफार्मर देखें तो ये ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन या जो काफ़ी हैवी लोड या मोटर होती है उसे चलाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है इसमें लॉसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं
और जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है उसमें लॉस कम होते हैं एज कम्पेयर टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के। तो ये कुछ ट्रांसफार्मर थे। अगला जो हमारा ट्रांसफार्मर आता है वो ऑटो ट्रांसफार्मर आता है। यदि ऑटो ट्रांसफार्मर देखें तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होता है और इसमें 2 वाइंडिंग नहीं होती है, ओनली एक ही वाइंडिंग होती है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें ओनली एक ही वाइंडिंग होती है और बेसिकली इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है वो कॉमन होती है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो वोल्टेज को यदि हमें कम या ज़्यादा करना होता है तो हम ये जो देख सकते हैं इस बटन को या पोर्ट, हम इसे कह सकते हैं, इसे रोटेट करके वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें बेसिकली एक ही वाइंडिंग होती है और इसी के में हमें इसे रोटेट करके वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये कुछ ट्रांसफार्मर थे जिनके बारे में आज के वीडियो में हमने डिटेल में समझा। आई होप आपको समझ में आया हो ट्रांसफार्मर कितने टाइप्स के होते हैं, सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।